Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with today's SST classes. So class 8, as we all were discussing about the tribal societies and colonialism, and we have come across various tribal people of India. We understood who were the tribals, or you can say Adivasis. So what happened is that the story is that कि tribal people की life में क्या आए थे, interfere करने लगे थे शुरू, मतलब many people have started interfering in their lives. यानी कि वो लोग को एक तो ट्राइबल पीपल है, दे लिव आइसोलेटेड लाइफ अपार्ट फ्रॉम द सिटीज एंड टाउन्स एंड द मॉडर्न पीपल, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे डिड नॉट लाइक अदर एनी आउटसाइडर्स और एनी इंट्रूजन इन देयर एरिया. यानी कि उनके एरिया में वो लोगों को कोई भी प्रकार की इंट्रूजन पसंद नहीं था. और ऊपर से जो ब्रिटिश और जो कॉलोनियल पावर जो इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था, उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे पॉलिसीज शुरू किए थे, जिस पॉलिसीज की वजह से हमारे ट्राइबल पीपल्स को काफी इफेक्ट हुआ था. और उनमें से हम लोग ने देखे वही जो इफेक्ट का जो एक इफेक्ट था कॉलोनियल पॉलिसीज का, वही एक बैकग्राउंड बन जाता है आपका रिवोल्ट. आगे जो हुआ है अभी तक हम लोग जितने भी रिवोल्ट पढ़े हैं, जैसे हो रिवोल्ट, कोल रिवोल्ट, पहाड़िया रिवोल्ट, तो ये सारे रिवोल्ट किसका आउटकम है, वही आपका जो टॉर्चर्स एंड जो पॉलिसीज ब्रिटिश इंप्लीमेंट किए थे उसका. ठीक है. सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वन मोर और टू थ्री इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स that took place during that period, and it is one of the most important revolt of the tribals. So today we will be discussing about such revolution or revolt that occurred in India, that is like the Chota Nagpur in the northeast region में हुआ था. ये we will be discussing about the regions like Chota Nagpur and northeast India. वहां पे बहुत ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए थे. ठीक है. और उनमें से हम लोग छोटा नागपुर का मुंडा रिवोल्ट रेबेलियन देखेंगे. सबसे पहले क्या देखेंगे, विल सी दी मुंडा रेबेलियन. सो मुंडास कौन थे, सबको पता है. मुंडास ने होस को भी सपोर्ट किया था. तो मुंडा जो थे वो कौन थे, उन लोग ने रिवोल्ट किया, क्यों किया, और उसके बाद हम लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कुछ रिवोल्ट्स के बारे में देखेंगे, क्यों हुआ था. ठीक है. तो ये सारे चीजें हम लोग देखने के बाद अभी आगे देखेंगे कि एक्चुअल में मुंडास ने क्यों रिवोल्ट किया था. ठीक है. इज दैट क्लियर? Munda rebellion is one of the most important tribal uprising against the British. So, तो हम लोग ने बहुत सारे ट्राइबल अपराइजिंग देखे हैं. ट्राइबल अपराइजिंग इन द सेंस ट्राइबल लोग उठे हैं जो टॉर्चर, जो डिस्क्रिमिनेशन, जो अत्याचार, जो ट्रायनी, जो एट्रोसिटीज उन लोग के ऊपर किए जा रहे थे, उसके अगेंस्ट में वो लोग ने आवाज उठाए हैं, ट्राइबल्स ने आवाज उठाए हैं. ये सर नो, जब ट्राइबल्स ने आवाज उठाए हैं, ये सर नो, तो उनमें से बहुत सारे रिवोल्ट हमने देखे, हो, कोल, ये सर नो, पहाड़िया रिवोल्ट, और हो में हम लोग देखे मुंडा ने भी क्या किया है, सपोर्ट किया है. ठीक है. तो अब जो मुंडा थे बेटा, तो ये मुंडा रिवोल्ट जो कर रहे थे, ये जो मुंडा का जो रेबिलियन बोलते हैं, जिस तरीके से मुंडा ने रिवोल्ट किया, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइबल अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश. यानी कि ट्राइबल अपराइजिंग में जितने भी ट्राइबल अपराइजिंग हुआ, उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट ये रिवोल्ट है, जो कि क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मुंडा रेबिलियन बोलते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट मुंडा, प्रोमिनेंट ट्राइब ऑफ सिंहभूम एंड रांची डिस्ट्रिक्ट ऑफ छोटा नागपुर रीजन ऑफ झारखंड. सो प्रोमिनेंट, काफी मुख्य या मुख्य सदस्य या मुख्य यू कैन से जो लोग थे छोटा नागपुर रीजन के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुंडा पीपल. ओके. सो नाउ व्हेन वी सी द मैप ऑफ इंडिया, यू विल सी झारखंड आउट हियर. ये जो छोटा नागपुर रीजन देख रहे हो, तो ये रीजन जो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है ये मैप में, तो उसका जो एक प्रोमिनेंट आपका जो प्रोमिनेंट जो ट्राइब थे वो मुंडा पीपल थे. और ये मुंडा जो थे, यू कैन सी, आई विल जस्ट जूम इट, तो आप लोग देख रहे हैं ये जो छोटा नागपुर रीजन आ रहा है, देख रहे हैं ये प्लेटो झारखंड के. ठीक है. तो ये रीजन, या यू कैन से झारखंड के सिंहभूम रीजन, ये रीजन के जो ट्राइबल्स थे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुंडा पीपल. इज दैट क्लियर? झारखंड यहाँ पे देख सकते हो, ये मैं एक बार कर देता हूँ, झारखंड दिमाग कर देता हूँ. सो नाउ ये ऊपर में बिहार है, सो दिस इज योर झारखंड रीजन. ठीक है. ओके. नाउ दिस इज योर झारखंड. तो छोटा नागपुर रीजन यहाँ पे आता है. तो ये झारखंड रीजन के काफी प्रोमिनेंट ट्राइब्स थे. कौन? मुंडास. कौन?
मुंडाज। इज दैट क्लियर? सो अब मुंडाज ये एरिया के थे, प्रोमिनेंट एरिया इन लोगों का ये था। सो जो रेबेलियन जो हुआ था, रेबेलियन ऑकर्ड ड्यूरिंग 1899 एंड 1900। जो रेबेलियन हुआ था मुंडास का, तो वो 1899 से लेकर 1900 तक हुआ था, यानी कि 1900 शुरू होने से एक साल पहले, यानी कि 1900s में शुरू हुआ था। यू कैन से 1899 टू 1900। सो अब देखो रिवोल्ट होता है, तो रिवोल्ट के पीछे कारण क्या है? तो द मेन एम वाज टू सेट अप अ मुंडा राज बाय चेजिंग आउट मनी लेंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड गवर्नमेंट। तो जो ये मुंडा रिवोल्ट के पीछे कारण ये था कि ये लोग क्या सेटअप करना चाहते थे? मुंडा राज, यानी कि द ट्राइबल रूल, यानी कि वहां पे सारा रूल किसका हो? ट्राइबल का हो। कोई आउटसाइड फोर्स उस जगह पे आके वो लोगों का जो एरिया है, वो लोगों का जो कस्टम है, उसको इन्फ्लुएंस ना करे। Is that clear? So the main aim behind the revolt of these Mundas were that they wanted a Munda rule, या you can say Munda Raj। तो मुंडा राज मतलब क्या है कि द रूल ऑफ मुंडाज, दैट मीन्स एक ऐसा गवर्नमेंट या वो लोग एक ऐसा सिस्टम सेट करे जिससे वो लोग किसको हटा दे? चेजिंग आउट मनी लेंडर्स। तो सबको पता है मनी लेंडर्स क्या कर रहा था, कि मनी लेंडर्स क्या कर रहा था कि ट्राइबल पीपल्स को ठग रहा था। दे वर इम्पोजिंग हेवी टैक्सेस, या इंटरेस्ट जो ले रहे थे ज्यादा ले रहे थे। लैंडलॉर्ड्स वो लोगों को जबरदस्ती बॉन्डेड लेबर्स, ब्रिटिशर्स भी वही कर रहे थे, फॉरेस्ट में जाने नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो ये लोगों को हटा के, लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट, मनी लेंडर्स को हटा के, ये मुंडा पीपल जो थे वो लोग क्या करना चाह रहे थे? दे वांटेड टू एस्टैब्लिश अ मुंडा रीजन, और यू कैन से मुंडा एम्पायर, एक प्रकार से बोला जाए, जहां पे मुंडा लोग क्या करेंगे? राज करेंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो मुंडा राज समझ में आया है। क्यों? क्योंकि वो लोग मनी लेंडर्स को हटाना चाहते थे। दे वांटेड टू थ्रो अवे मनी लेंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स, दोज। अब हिंदू लैंडलॉर्ड्स मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि दोज हुआ नॉन आदिवासीज, या यू कैन से नॉन एबॉरिजिनल्स, जो ट्राइबल नहीं है, वो लोग को हटाएंगे। और जो सरकार उस समय गवर्नमेंट ब्रिटिश की थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ये लोग क्या कर रहे थे? फाइट कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटेन गवर्नमेंट ने क्या किया था? बहुत सारे फॉरेस्ट लॉज बना दिए थे, रिजर्व फॉरेस्ट कर दिए थे, वो लोग को सेटल लाइफ जीने में मजबूर कर दिए थे। ठीक है, हेवी टैक्सेस वो लोग कर रहे थे। तो ये सारी चीज की वजह से वो लोग क्या चाहते थे कि ये लोग से छुटकारा पाना चाहते थे और अपना मुंडा स्वराज वो लोग पाना चाहते थे, इंडिपेंडेंस एक प्रकार से। द रेबिलियन लेड बाय बिरसा हुआ यहाँ पे, बिरसा मुंडा डिड नॉट लाइक द ऑक्यूपेशन ऑफ द अदर पीपल इन देयर रीजन। जो ये द रेबिलियन लेड बाय बिरसा मुंडा, यानी कि ये जो मुंडा रेबिलियन था, बिरसा मुंडा के द्वारा क्या किए गए थे? लीड किए गए थे। सो बिरसा मुंडा का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है ये ट्राइबल, ये खास करके आप लोगों का जो ये मुंडा रिवोल्ट हुआ है, तो ये मुंडा रेबिलियन में आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट रोल मान सकते हैं बिरसा मुंडा ने, लाइक ही हैड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में और डीप में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि व्हाट वाज द रोल ऑफ बिरसा मुंडा इन ऑल दिस अपराइजिंग्स। तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि बिरसा मुंडा के बारे में, कि बिरसा मुंडा ने क्या किया है, ये ट्राइबल्स के लिए उनका रोल क्या था। सो ही वॉज रिगार्डेड एज गॉड बाय द ट्राइबल्स, उनके पास ये सब था, वो सब था, ये हम सारे अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जो बिरसा मुंडा ये रिवोल्ट लीड करे थे, बिरसा मुंडा को एक चीज पसंद नहीं था कि ऑक्यूपेशन, जो पैसा बाहर के लोग आके उनके रीजन पे कर रहे हैं। अब वो लोग मुंडा है, वो लोग अपने रीजन में वो लोग शांति से जी रहे हैं, ट्रेडिशनल वे में लाइफ जी रहे हैं, सारा कुछ ट्रेडिशनली कर रहे हैं, और उसके बावजूद क्या हुआ है कि उनके रीजन में क्या आए हैं? बाहरी लोग आए हैं। द आउटसाइडर केम टुवर्ड्स देयर कंट्री एंड व्हाट दे डिड इज दैट दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द ट्राइबल्स। बाहर के लोग आए, वो लोग को ट्राइबल्स में एक्सप्लॉइट किए। फॉर एग्जांपल यू कैन से मिशनरीज भी एक एग्जांपल दे सकते हैं। अदर वो लोग का ऑक्यूपेशन क्या था? मिशनरीज आए थे इंडिया में। सो नाउ मिशनरीज आए थे इन होप दैट दे विल बी एबल टू कन्वर्ट द पीपल ऑफ इंडिया इनटू क्रिश्चियंस। तो वो लोग ने आदिवासियों को, मिशनरीज आए थे, मिशनरीज ने क्या किया था? दे स्टार्टेड ट्राई टू कन्वर्ट इंडियंस, ट्राइबल पीपल इनटू क्या? वो लोग के ही कम्युनिटी, क्रिश्चियन धर्म ये सब सिखाने लगे। और उतना ही नहीं बेटा, अब जब वो लोग का धर्म परिवर्तन करा रहे थे मिशनरी, तो बिरसा मुंडा ने एक देखा कि भाई दिस ऑल आर नॉट गुड, ये सही नहीं है, ये हमारे आइडेंटिटी के लिए खतरा है। ये ट्राइबल पीपल का जो एक आइडेंटिटी है कि हम लोग बिरसा है, हम लोग मुंडा है, नॉट बिरसा सॉरी, हम लोग मुंडा है, हम लोग संथाल है, हम लोग हो है, हम लोग कोल ट्राइब के हैं, तो ये आइडेंटिटी को क्या पहुंचेगा? ठेस पहुंचेगा। ये सोच के ही वॉज अगेंस्ट द आउटसाइडर
or you can say he was against the outside force or the occupation the people did in the region, those who came from outside. यानी कि जो बाहर से आ रहे थे, ये सारे लोग जो ऑक्यूपेशन वहां पे लागू कर रहे थे, उसके लिए वो लोग क्या थे, they were afraid. And you can say afraid in a sense कि they were afraid कि वो लोग का जो एक जितना भी सिस्टम है, वो लोग का ट्राइबल है, वो लोग का आइडेंटिटी है, ये सारा ये लोग भूल जाएंगे, ये डर था. तो ठीक है. और उन्होंने क्या सपोर्ट नहीं किया बिरसा मुंडा ने, ही डिड नॉट सपोर्ट द लैंडलॉर्ड्स हु फोर्सफुली कलेक्टेड द लैंड रेवेन्यू एंड इल ट्रीटेड द मुंडास. सो उन्होंने लैंडलॉर्ड्स को भी सपोर्ट नहीं किया जिन्होंने जबरदस्ती ट्राइबल पीपल से क्या कलेक्ट किया है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया था. सो देख रहे हो ना, ये अब तुम लोग देख सकते हो ना यहाँ पे प्रॉब्लम्स, इसीलिए ना मुंडा रिवोल्ट हुआ है. मुंडा क्यों रिवोल्ट हुआ, तो यही सारी चीज के कारण से हुआ है. ही डिड नॉट सपोर्ट द लैंडलॉर्ड्स who forcibly collected the land revenue and ill treated the mundas. So यानी कि मुंडास के साथ जो गलत तरीके से पेश आ रहे थे जो लैंडलॉर्ड्स, और जबरदस्ती वो लोग से लैंड टैक्स लिया जा रहा था, ये इनसे लैंड रेवेन्यू लिया जा रहा था, ये सारे चीजों को सपोर्ट नहीं कर रहे थे बिरसा मुंडा. और वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे क्यों, क्योंकि ही डिड नॉट वांटेड, ये अदर फोर्स है ना, फोर्सिवली, दैट मीन्स उनके इच्छा के विरुद्ध क्या कर रहे हैं, लैंड रेवेन्यूज ले रहे हैं. तो जब लैंड रेवेन्यूज उनकी इच्छा उसके विरुद्ध ले रहे हैं, और ऊपर से जब कोई लैंड रेवेन्यूज नहीं दे रहे हो, तो उनको मारना, उनको पीटना, गलत तरीके से पेश आना, ये सारा चीज के अगेंस्ट में कौन थे, बिरसा मुंडा. तो ही डिड नॉट सपोर्ट द लैंडलॉर्ड्स, उन्होंने लैंडलॉर्ड्स को सपोर्ट नहीं किया जिन्होंने जबरदस्ती ये ट्राइबल पीपल से, ये मुंडा पीपल से क्या ले रहे थे, रिवोल्ट ले रहे, मतलब रेवेन्यूज ले रहे थे. तो अब उन्होंने क्या किया बिरसा ने, कि जब ये सारी चीज हो रही थी, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने लोगों को उकसाया. ठीक है. ही एडवाइज, उन्होंने सजेशन दिया लोगों को, ही एडवाइज द ट्राइबल्स नॉट पे लैंड रेवेन्यूज. उन्होंने ये सजेशन दिया लोगों को कि ट्राइबल पीपल अब लैंड लॉर्ड्स को लैंड रेवेन्यू ना दे. इज दैट क्लियर, सिंपल है. उन्होंने बोला है कि भाई इफ यू वांट मुंडा राज टू फ्लरिश इन द कंट्री, यदि तुम चाहते हो कि अपना मुंडा हमेशा बढ़ा रहे हैं एक देश में, तो उनके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उनके अगेंस्ट फाइट करना पड़ेगा. अगेंस्ट तब फाइट करेंगे जब उनका कहना नहीं मानेंगे सिंपली. सो बिरसा मुंडा ने अपने ट्राइबल पीपल को, साथियों को बोला कि भाई हम लोग टैक्स नहीं देंगे अब, ठीक है, कोई टैक्स नहीं देगा. सो नाउ ही लेड द मुंडा ट्राइब एंड रोज अप अगेंस्ट द ब्रिटिश. तो उन्होंने लोगों को, वो अपने ट्राइबल पीपल के बीच में ही खड़े हो गए, उठ गए, और उन्होंने लोगों को बढ़ाया, बोला कि वी शुड नॉट पे द टैक्सेस, वी शुड नॉट ओबे द फॉरेस्ट लॉज. हम लोग फॉरेस्ट लॉज नहीं करें तो मानेंगे, जंगल से लेंगे खाएंगे, ये हम लोग का जीवन है, हम लोग कौन है, हमारा ओरिजिन क्या है, ये सारा चीज लोगों को बताया बिरसा मुंडा ने. तो ही रोज अप अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड ही वाज सपोर्टेड. ऐसा नहीं था कि उनको सपोर्ट नहीं किया था, ही वाज सपोर्टेड बाय द एंटायर मुंडा कम्युनिटी. तो जितने भी एंटायर मुंडा कम्युनिटी थे उस छोटा नागपुर रीजन में, तो उस छोटा नागपुर रीजन के जितने भी एंटायर मुंडा कम्युनिटी थे, वो सारे एंटायर मुंडा कम्युनिटी ने क्या किया है, बिरसा मुंडा को सपोर्ट किया है. इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, यहां तक समझ में आया. तो यू कैन सी ही इज अर्जिंग पीपल्स. ये फोटो में दिख रहा है, एक पेंटिंग है, तो ये पिक्चर में देख सकते हो आप लोग. ही इज बिरसा मुंडा, सॉरी बुरसा नहीं, बिरसा मुंडा. सो ही इज बिरसा मुंडा. ही इज अर्जिंग द पीपल, एवरीवन अराउंड हिम, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ये कि यस वी शुड नॉट ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशन सेट अप बाय द ब्रिटिशर्स. हम लोग को जितना हो सके अपने पैरों पे खड़े होना है, हम लोगों को हटाना है, वो लोग का रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मानना है, मनी लेंडर्स को भगाना है. सो यू कैन सी दैट. सो ही वाज अकम्पनीड बाय over 400 armed mundas and attacked the police station in 1899. तो उन्होंने रिवोल्ट शुरू किया. तो उनके सपोर्ट करने के लिए 400 मुंडाज आ गए, जो कि तीर हथियार लेके आ गए, तलवार, तीर, धनुष, ये सारी चीज लेके आ गए, और उन्होंने एक पुलिस स्टेशन पे अटैक किया. लेकिन अफसोस की बात, बुरसा, अगेन आई एम सेइंग, आई एम वेरी मच सॉरी, बुरसा आ रहा है. बिरसा वॉज अरेस्टेड ऑन 3 फरवरी 1900 इन चक्रधरपुर, यहाँ पे पुर होना चाहिए, चक्रधरपुर फॉरेस्ट. ही डाइड इन रांची इन जून 1900. तो अफसोस की बात, ये मुंडा रिवोल्ट को दबाए गए. ठीक है, बिरसा मुंडा को क्या हुआ कि वो पकड़े गए 3 फरवरी 1900 में चक्रधरपुर फॉरेस्ट में पकड़े गए, और उनको रांची जेल भेज दिए गए, और जहां वो
उसी साल में जून के महीने में वो मर गए. सो ही डाइड इन रांची जेल इन जून 1900. तो उसी साल 1900 में ही रांची जेल में वो मर गए. सो यू कैन सी ही लेड द मुंडास अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. सो यू कैन सी आउट हियर. तो ये समझ में आ गया अब लोगों को. तो क्या किया है कि बिरसा मुंडा ने किसको किया था सपोर्ट? मुंडा ट्राइब, क्योंकि वो मुंडा थे. और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लोगों को अर्ज किया कि वो लोग क्या करें कि ब्रिटिश जितने भी पॉलिसीज है, जो बाहर से आने वाले लैंडलॉर्ड्स है, ये सारे लोग का जो भी एडवाइस है या जो भी सिस्टम है, ये सारी चीज को ना फॉलो करें. और हम लोग ये सारी चीज को हटा के हम लोग क्या बनाएंगे? अपना मुंडा राज बनाएंगे. विल मेक अ मुंडा राज, नॉट गुंडा राज. ओके, विल मेक मुंडा राज. दैट मीन्स इट विल बी द रूल ऑफ द मुंडा पीपल. दे वांटेड टू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर लाइक दे यूज्ड टू लिव अर्लियर इन द टाइम्स. जैसे वो लोग अपने शुरुआती दौर पे रह रहे थे, वैसे ही अपना जीवन वो लोग जीना चाहते थे विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द आउटसाइडर. सो दैट्स व्हाई दे वेर अगेंस्ट ऑल दिस पॉलिसीज implemented by the Britishers. तो ब्रिटिशर्स के द्वारा जितने भी ये सारी चीज इंप्लीमेंट किए गए थे, इसके अगेंस्ट में ये बिरसा मुंडा ने मुंडा पीपल को खड़ा किया है. सो दे वर द प्रोमिनेंट टाइप ऑफ सिंहभूम एरिया दैट इज इन छोटा नागपुर रीजन. तो सबको मैंने ये मैप में दिखा दिया है छोटा नागपुर रीजन कहाँ पे है. सो दिस इज इट. ठीक है. सो ही अर्ज्ड, ही फॉट, ही वाज सपोर्टेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द ट्राइब एंड ही मूव्ड ऑन. सो नाउ नेक्स्ट वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स दिस एरिया नॉर्थ ईस्ट. विल बी मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. सो नॉर्थ ईस्ट में भी तुमको बहुत सारे ट्राइबल पीपल मिलेंगे इधर में. ठीक है, मेघालय, नागालैंड, ठीक है, खासी हिल्स, जनतिया, ये जो येलो येलो मार्क कर रहे हैं, तो ये सब रीजन के बारे में अभी हम कुछ जानेंगे. असम, यू कैन सी हियर असम, दिस इज द होल ऑफ असम. तो ये ब्रह्मपुत्र, असम में क्या हुआ, ये सारी चीज हम लोग देखेंगे. ठीक है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिवॉल्ट्स इन द नॉर्थ ईस्ट. सो लेट्स टॉक अबाउट असम. So when we see Assam, the British agrarian and economic policies were the cause of revolts that broke out against them. So you know that, excuse me, something is itching in my eyes. Okay, the British agrarian and economic policies. सबको पता है खेती के क्षेत्र में ब्रिटिश ने बहुत सारे पॉलिसीज लाए थे, याद है? परमानेंट सेटलमेंट, लैंड सेटलमेंट जो आए थे, लैंड एग्रीकल्चर, ये सारी चीज को क्या किया था? इफेक्ट किया था. लाइक यू कैन से प्लांटेशन फार्मिंग, ठीक है, जूट, कॉटन, इंडिगो, ये सारी चीज में क्या आएगा था? ये जो जितने भी पॉलिसीज ये सब में लाए थे ब्रिटिशर्स ने, तो इनके वजह से क्या हुआ था कि रिवोल्ट हुआ था. कहाँ पे? असम में. द ब्रिटिश अग्रियन एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज. इकोनॉमिक पॉलिसीज जो ब्रिटिश का इकोनॉमिक पॉलिसीज था, अग्रियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज था, उस पॉलिसीज के वजह से क्या हुआ है? असम में रिवोल्ट ब्रेक हुआ है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. The farmers of Assam revolted against them in 1893-94 due to increase in land revenue, that is 50 to 70% in Kamrup and Darang, D-A-R-R-A-N-G, Darang districts. So farmers of Assam किस लिए revolt किए थे? The farmers of Assam revolted against them in 1893-94 due to the increase in land revenue. तो असम के फार्मर्स ने इसलिए रिवोल्ट किए थे क्योंकि वो लोग का जो भी लैंड रेवेन्यू है उसमें 50 to 70% इंक्रीज हो रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपीज है आपका, 100 रुपीज आपको फाइन रेवेन्यू देना है, उसमें प्लस 50 या 70 रुपीज का क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि 70% और इंक्रीज हो रहा है दरंग डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, इज दैट क्लियर? सो ड्यू टू द इंक्रीज, दोज फार्मर्स हु वर नॉट एबल टू पे लैंड रेवेन्यू और रेफ्यूज टू पे इट, देयर लैंड वुड बी कॉन्फिस्टिकेटेड. दैट मीन्स, अब सिंपल सी बात है, देखो अब ज्यादा इसमें समझने वाली बात नहीं है. असम में क्या हुआ? अगर इन पॉलिसीज के तहत फार्मर्स के ऊपर जो लैंड रेवेन्यूज थे, मान लो वो क्या कर दिए, इट गॉट इंक्रीज, यानी कि लैंड रेवेन्यू को बढ़ा दिए गए, 50 to 70% इंक्रीज कर दिए थे, ताकि दैट मीन्स उस जमाने में बहुत ज्यादा हाई था. तो वो खास करके कामरूप एरिया और दरांग डिस्ट्रिक्ट्स में किए गए थे असम के. सो इफ नॉट, आई एम नॉट श्योर कामरूप कहाँ पड़ता है. ओके, तो यहाँ पे सो यू कैन से यहाँ पे कामरूप आसाम में पड़ता है, आसाम के ट्राइबल रीजन्स है. ठीक है, सो आसाम के ट्राइबल रीजन है कामरूप. सो यू कैन से आसाम इधर है. इज दैट क्लियर?
दिस इज असम एंड ये जो ब्रह्मपुत्र यहां पे बह रहा है, ये ऊपर पार्ट जो देख रहे हैं, दिस इज योर असम। ओके, तो ये आसाम रीजन जो है आपका, यहाँ पे जो था 50 to 70% लैंड रेवेन्यू क्या कर दिया गए थे, इंक्रीज कर दिए गए थे। ठीक है, लैंड रेवेन्यू इंक्रीज कर दिए, और उसमें एक कंडीशन ये लगा दिया कि जो भी लैंड रेवेन्यूज नहीं पे कर पाएंगे, पे द लैंड रेवेन्यूज, दोज फार्मर्स, अब वहां पे फार्मर्स रहे होंगे, जो फार्मर्स उस लैंड रेवेन्यू को नहीं पे कर पाएंगे, उनके जमीन क्या किए जाएंगे, कॉन्फिस्टिकेटेड, द लैंड वुड बी टेकन। यानी कि यदि आप नहीं कर पाए, आप लैंड रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे हो ना बेटा, तो आपके जमीन क्या लिए जाएंगे, हड़प लिए जाएंगे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको रखेगा। इज दैट क्लियर? सिंपली दिस लेड टू सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश स्टार्टेड बाय मेनी लोकल लीडर्स। ब्रिटिश सप्रेस्ड देम ब्रूटली। ठीक है, सो नाउ एज अ रिजल्ट वेरियस लेड अ सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। इसके वजह से असम में बहुत सारे प्रोटेस्ट शुरू होने लगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे करते बहुत सारे प्रोटेस्ट ब्रिटिश के अगेंस्ट में शुरू होने लगे। दैट वाज स्टार्टेड बाय मेनी लोकल लीडर्स, यानी कि वहां के बहुत सारे लोकल लीडर्स ने क्या किए थे, ये यू कैन से ये रिवोल्ट शुरू किए थे। लेकिन अफसोस की बात, वी नो दैट ऑल द रिवोल्ट्स had been suppressed. Why? Because Britishers were more superior than us. These tribal people, yes, they had a heart of a lion. They wanted to fight. They were brave. But the truth was, the bitter truth was that we were not superior in weapons. मैं बार बार बोल रहा हूँ, weaponry, strategy, tactics, वो लोग चालाक थे, हम लोग बेचारे सीधे साधे भोले भाले लोग जो ट्राइबल्स थे हमारे इंडिया के, तो वो लोगों को इसी तरीके से ही क्या किया गया है, सप्रेस कर दिया गया है। ठीक है, तो सप्रेस कर दिया गया था, और सप्रेस भी ब्रूटली, एकदम बेरहमी से, पीट के हो, मार के हो, भाई गोली चला के हो, कैसे भी करके हो, ये सारे लोगों को सप्रेस करना है। क्योंकि अगर ये आज के दिन में ब्रिटिश को जीत जाएंगे तो ब्रिटिश का मान लो इनकम बंद हो रहा है भाई, सिंपल सी बात है। क्यों? ब्रिटिशर्स ने इंडिया को किसके रूप में देखा है, एज अ बैंक, यानी कि यहाँ पे सुधार हो या ना हो, लेकिन हमारे देश सुधार होना चाहिए, इसके वजह से तो यहाँ पे लूट के वहां पे ले जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सो प्लांटेशन में जितने भी प्रॉब्लम्स थे, खेती में जितने भी प्रॉब्लम्स थे, ये किसकी वजह से आए थे, ब्रिटिश की वजह से आए, और ये ब्रिटिश के किए का ही परिणाम है कि रिवोल्ट हुआ था। इज दैट क्लियर? दैट वाज इन असम। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स मणिपुर। सो मणिपुर इन द मैप इज आउट हियर, you can see Manipur, yes, this region, this is Mizoram, so you can say this is the main boundary of India। तो यहां पे आपका मणिपुर है, ये ब्लैक से कर रहे हैं हम, ये रीजन आपका क्या है, मणिपुर है। तो अब मणिपुर में क्या हुआ, अब मणिपुर में क्या हुआ, आफ्टर द डेथ ऑफ किंग, आफ्टर द डेथ ऑफ किंग of Manipur, his son Suchandra succeeded the throne। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्राइस हुआ है, यहाँ पे प्रिंस होना चाहिए, ठीक है, आई एम सॉरी, प्रिंस। तो आफ्टर द डेथ ऑफ किंग ऑफ मणिपुर हिज सन सुचंद्र सक्सीडेड द थ्रोन। तो राजा हुआ करता था मणिपुर का राजा मरने के बाद वहां का जो, अब राजा मरने के बाद क्या होता है कि दूसरा राजा तो चाहिए, पावर खाली हो रहा है, तो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, तो उस सीट को भरने के लिए उनका बेटा सुचंद्र क्या बने थे, राजा बने थे उनके थ्रोन पे। लेकिन क्या हुआ बेटा कि प्रिंस टेकेंद्रजीत सक्सीडेड बाय द मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली ओवरथ्रू हिम। तो टिकेंद्रजीत सक्सीडेड बाय द मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली, अब सुचंद्र राजा बने थे, तो अब टिकेंद्रजीत भी एक प्रिंस थे उसी परिवार के, तो अब टिकेंद्रजीत क्या हुआ कि हो सकता है कि बेटर राजा बनने का क्षमता रखता था, तो इसीलिए सुचंद्र को हटाने के लिए मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली, अब उस राज परिवार के सारे सदस्य मिलके टिकेंद्रजीत को राजा बनाया, प्रिंस राजकुमार टिकेंद्रजीत को, यानी कि प्रिंस टिकेंद्रजीत को क्या बनाया, टिकेंद्रजीत को राजा बनाया, किसको हटा के, सुचंद्र को हटा के। अब इससे क्या होता है बेटा, अब उससे क्या होता है कि सुचंद्र टूक शेल्टर अंडर द ब्रिटिश। तो अब क्या हुआ, सुचंद्र ने क्या किया भाई, अब अपने राजगद्दी हट गया है भाई, अब राजगद्दी जब हट गया तो भाई वो तो चाहेगा कि वो अपना राजगद्दी दोबारा से ले ले, ये सुनो, वो तो चाहेगा कि अपना पावर दोबारा से ले ले। तो क्या हुआ कि इस नोशन पे देखा जाए
इस चीज पे देखा जाए, इस एंगल से देखा जाए अगर, सो नाउ इफ यू लुक फ्रॉम दिस एंगल, तो उन्होंने क्या किया, उनको एक सपोर्ट चाहिए। अब उनको सपोर्ट कौन दे रहा था? ब्रिटिश दे रहा था। सिंपल सी बात है। देखो अब ब्रिटिश को क्या चाहिए? एक छोटे से कारण चाहिए उस एरिया में फाइल लड़ाई करने के लिए। अब यहाँ पे अपना ही परिवार बोले डिवाइड हो गए, सुचंद्र अलग हो गए, टेकेंद्रजीत अलग हो गए, एक प्रकार से राज परिवार के लोग सारे अलग हो गए दो भाग में। तो अब ऐसे मौके में तो ब्रिटिश बहुत तेज थे, ऐसे मौके के इंतजार करते थे। तो ब्रिटिश अटैक टेकेंद्रजीत ऑन 27 अप्रैल 1891। तो ब्रिटिश का सपोर्ट लेके सुचंद्र ने 1891 में टेकेंद्रजीत को अटैक किया। क्यों? क्योंकि सुचंद्र चाह रहे थे फिर दोबारा से वो क्या बने, किंग बने, क्योंकि उनका किंग हट गया है। और टेकेंद्रजीत को सपोर्ट मिला था रॉयल फैमिली से, और टेकेंद्रजीत ने सुचंद्र को ओवरथ्रो कर दिया था। लेकिन सुचंद्र क्या किए? ही टुक द शेल्टर इन द ब्रिटिशर्स विद ब्रिटिशर्स एंड अटैक टेकेंद्रजीत ऑन 27 अप्रैल 1891। अब अटैक करने के बाद क्या हुआ कि टेकेंद्रजीत फॉट ब्रेवली, बट एट द एंड ही वाज कैप्चर्ड एंड हैंग्ड। इज दैट क्लियर? सिंपल सी बात। सुचंद्र अब विजय हो गए, इसका मतलब टेकेंद्रजीत हार गए ब्रिटिश के हाथों में। ही फॉट ब्रेवली बट ही लॉस्ट, सो नाउ ही वाज कैप्चर्ड एंड हैंग्ड। तो इसी की वजह से ही यही सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, आज मणिपुर में हुए घटनाएं हैं। एक प्रकार से ये सुचंद्र ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट लिया और इसीलिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में टेकेंद्रजीत लड़ाई किए, और लड़ाई करने के बाद क्या किए? सो ही लॉस्ट एंड ही वाज हैंग्ड। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट खासी। सो नाउ दिस आर खासी हिल्स इन नागालैंड एरिया। सो नाउ इज बिटवीन जानितिया एंड गारो हिल्स। सो नाउ इफ यू सी दिस मैप ऑफ इंडिया, सो यहाँ पे गारो हिल्स देख रहे हो। अब यहाँ पे पहले वाला तो मिटा दे रहे हैं, अब समझ में आ गया है। आई होप यू ऑल कैन सी। तो ये जो है यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, सिंपली यहाँ पे जो है खासी हिल्स, खासी हिल्स, ओके, नॉट खसी, मटन नहीं है, खासी हिल्स। अब देख रहे हो यहाँ पे मेघालय में क्या है? गारो हिल्स है, और यह क्या है? जैंतिया हिल्स। ये जो है जैंतिया हिल्स है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ये जो खासी पीपल है, these are the important tribe of hill region between जानितिया एंड गारो हिल्स। तो जानितिया एंड गारो हिल्स के बीच में खासी हिल्स, एक्सक्यूज मी, जानितिया एंड गारो हिल्स के बीच में क्या आ रहा है? खासी हिल्स आ रहे हैं। तो ये खासी हिल्स के लोग क्या कर रहे थे? यू कैन से दे वर दी मोर इंपॉर्टेंट ट्राइबल पीपल ऑफ द हिली रीजन। हिली रीजन के काफी इंपॉर्टेंट ट्राइबल पीपल्स है, देख रहे हो, नागालैंड, मेघालय, खासी। सो दिस आर द सेंटर ऑफ नागालैंड, मणिपुर, ये सब के बीच में खासी हिल्स और जानितिया हिल्स और गारो हिल्स के बीच में थे। तो यहाँ की हिली रीजन के ट्राइबल पीपल को हम लोग क्या बोलते थे? खासी पीपल्स। अब यहाँ पे क्या हुआ देखते हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट ट्राइब ऑफ हिली रीजन बिटवीन जानितिया एंड गारो हिल्स। मैंने मैप में दिखा दिया आप लोगों को, ठीक है। इन अराउंड 1860 ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज हाउस टैक्स इन दिस रीजन, ठीक है। 1860 के लगभग 1860 अराउंड 1860 के दौर में क्या हुआ है कि इस रीजन में हाउस टैक्स लगा दिया, घर का टैक्स देना है, चलो ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ दिस सेम ईयर दे लेविड इनकम टैक्स एंड इंक्रीज इट फर्दर। देखो अब सिंपल सी बात है कि 1860 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खासी हिल्स के लोगों के ऊपर क्या लगाया? हाउस टैक्स का इंपोज किया, यानी कि यू कैन से इंप्लीमेंटेशन ऑफ हाउस टैक्स। तो हाउस टैक्स का इंप्लीमेंटेशन किया, चले ठीक है, हाउस टैक्स से इंप्लीमेंटेशन करा। लेकिन उतना नहीं, फिर उसी साल के अंत में फिर क्या किया? एट द एंड ऑफ दिस ईयर मतलब एट द एंड ऑफ दिस सेम ईयर 1860 दे लेविड इनकम टैक्स एंड इंक्रीज इट फर्दर। अब हाउस टैक्स तो लगा दिए, फिर साल के अंत में आते आते क्या लगा दिए कि वो लोग ने और इनकम टैक्स वहां पे लगा दिए और उसको इंक्रीज कर दिया बढ़ते समय के साथ। इज दैट क्लियर? तो जब बढ़ते समय के साथ वो लोग ने क्या किया? इनकम टैक्स लगा दिए एंड बढ़ते समय के साथ वो लोग ने और उसको बढ़ाते चला गया। सो जब ये सब सिचुएशन आई, दिस इन्फ्यूरिएटेड द मासेस एंड दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो ये सारे चीज की वजह से क्या हो गए? ये लोग क्या हो गए? इन्फ्यूरिएटेड हो गए, गुस्सा हो गए। तो जब गुस्सा हो गए तो वो उन्होंने क्या किया? भाई गुस्सा हो जाएंगे तो क्या करेंगे? वी विल फाइट, ऑपरेसर के अगेंस्ट में फाइट करेंगे, जो ये काम कर रहा है उसके अगेंस्ट में फाइट करे। और वो कौन कर रहा था? ब्रिटिश कर रहा था। तो उसके अगेंस्ट में रिवोल्ट हुआ। दिस रिवोल्ट वाज लेड बाय यू लियांग नोकबा
who was later captured and hanged. ठीक है, दिस रिवोल्ट वॉज लेड बाय यू लियांग नोंगबा, ठीक है, नोंगबा, ओके, नोंगबा, ओके, नोंगमा, ओके, whatever it is. So this revolt was led by Yu Liang Nongma, who was later captured and hanged. Who was later captured and hanged. Another, okay, ठीक है. तो ये रिवोल्ट जो खासी में हुआ था, ये खासी के पीपल ने इसके अगेंस्ट में फाइट किया और उसको लीड किया था लियांग नोंगबा, जो कि पकड़े गए जाते हैं और मार दिए जाते हैं, यू कैन से हैंग किया जाता है. Another revolt broke out in 1872 under पाथोगान सांगमा. तो फिर उसके बाद 1872 में एक और रिवोल्ट ब्रेकआउट होता है. तो हम लोग ने देखे थे कि शुरुआत में कब हुआ था, 1860 के दौरान में. ये सारे इनकम टैक्स, हाउस टैक्स लगने के बाद, उसमें ज्यादा इंक्रीमेंट करने के बाद खासी पीपल्स ने क्या किया था, रिवोल्ट किया था और गवर्नमेंट के अगेंस्ट से फाइट किया था. किसके अंडर में, लियांग नोंगबा, जो कि वो पकड़े गए और उनको हैंग कर दिए गए. फिर उसके बाद भी 1872 में एक और रिवोल्ट हुआ पाथोगान सांगमा के अंडर में, जब ब्रिटिश सेंट देयर ट्रूप्स टू एस्टैब्लिश देयर कंट्रोल ओवर द गारो हिल्स रीजन. इन दिस रिवोल्ट ट्राइबल्स वर इजीली डिफीटेड. तो फिर क्या हुआ, 1872 में एक और रिवोल्ट ब्रेक होता है खासी हिल्स में, या यू कैन से गारो खासी हिल्स में. ठीक है, ओके, गारो हिल्स में एक और रिवोल्ट होता है 1872 में. तो मैंने यही बताया. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जैंतिया हिल्स है. तो खासी हिल्स में तो सब रिवोल्ट हुआ था, तो सप्रेस हो गया. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे गारो हिल्स थे. तो ये गारो हिल्स में भी रिवोल्ट होता है 1872 में, जिसका नेतृत्व कौन करता है, पाथोगान सांगमा. अब यहाँ पे रिवोल्ट इसलिए होता है क्योंकि ब्रिटिश ने अपना ट्रूप्स भेजे थे ये एरिया में, गारो हिल्स के रीजन में, ताकि वहां पे वो लोग अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर पाए. तो यू ऑल नो दैट ट्राइबल पीपल डजंट वांट द इंटरफेरेंस ऑफ द आउटसाइडर्स. तो उसी इंटरफेरेंस से बचने के लिए, उसी इंटरफेरेंस के अगेंस्ट में रिवोल्ट किए थे. लेकिन ये रिवोल्ट काफी आसानी से ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिए, खत्म कर दिए या सप्रेस कर दिए. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टिल हियर. सो दिस वाज दिस मच फॉर टुडे. ओके, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग बिरसा मुंडा के रोल के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट वाज द रोल और व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय बिरसा मुंडा. तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि आज हम लोग ने देखे मोस्टली मुंडा ट्राइब्स देखे, उसमें आप लोग ने बिरसा मुंडा के बारे में तो कुछ जान ही लिए होंगे. ठीक है, अब बिरसा मुंडा ने मुंडा पीपल को बहुत सपोर्ट किया है. ठीक है, रिवोल्ट किया, लेकिन वो पकड़ जाते हैं और ही डाइज. एंड मणिपुर नॉर्थ ईस्ट जो रिवोल्ट हुआ है उसके बारे में भी हम लोग ने देख लिए. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रोल ऑफ बिरसा मुंडा in the struggles of the tribal people. Okay, till then stay safe and stay healthy. Thank you.